फ्रेंड्स, अगर आपका कंसर्न बच्चे के बिहेवियर से है, अगर आपका बच्चा अपनी बेसिक नीड्स में जो वो बहुत टाइम से जिन काम को कर रहा है, उन बेसिक नीड्स में भी वो इरिटेट हो रहा है, वो अपने आप को भी इरिटेट कर रहा है और आपको भी इरिटेट कर रहा है। अगर वो अननेसेसरी लाफिंग करता रहता है कंटिन्यूअस और वो चाह कर भी अपनी लाफिंग को रोक नहीं पा रहा है, ऐसे केसेस में बच्चे के जो बिहेवियर का जो रोल होता है, वो उसकी डाइट से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसकी लॉन्ग टाइम से थेरेपी करवा रहे हो, फिर भी उसकी बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, तो एक बार आप उसकी डाइट को चेंज करके देखिए, क्योंकि डाइट बच्चे की ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डाइट को चेंज करने से मैंने अपने बेटे में बहुत सारे चेंजेस देखे। उसमें जो फर्स्ट चेंज था वो ये था कि अननेसेसरी लाफिंग की जो प्रॉब्लम थी, वो 99% तक ख़त्म हो गई है। जिस दिन भी डाइट में कुछ चेंज हो जाता है या फिर डाइट में उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाती हूँ, उस दिन वो लाफिंग की प्रॉब्लम पूरी तो नहीं मगर हाँ 10, 20, 30% आने लगती है। तो वो चीज़ साफ साफ क्लियर होती है कि हाँ, डाइट की जो फैक्टर्स हैं वो उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स में एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप क्या डाइट फॉलो करते हो अपने बच्चे के साथ। तो इसमें मैं कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको उसकी डाइट में डेली बेसिस पे ऐड करती हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पर किसी ना किसी तरीके से ऐड करिए, उसे डेली इन चीज़ों को देना है, तो आप उससे देखिएगा कि उसकी डाइट के चेंज होने से उसके बिहेवियर इश्यूज़ में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या आपको उसकी डाइट में डेली बेसिस पे देना है। फर्स्ट मैं आपको जो बता रही हूँ वो है ओट्स। ओट्स आप किसी भी फॉर्म में दीजिए, या तो उसकी ओट्स की खिचड़ी बना के दीजिए, ओट्स का चीला बना के दीजिए, ओट्स का उपमा बना के दीजिए, किसी भी तरीके से आप ओट्स दीजिए। बट ओट्स बहुत ही फाइबर रिच फूड है, प्लस आपके स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ओट्स को आपको हेल्दी भी है साथ में, इसलिए ओट्स को आपको उसके डेली की डाइट में देना है। जैसे मैं अपने बेटे को डेली डाइट में ओट्स देती हूँ। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है या कॉन्स्टिपेशन कभी कभार रहता है, दोनों केसेस में उसको आपको रेगुलर बेसिस पर पपाया देना है। पपाया आप अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो दिन में 2 बार दे सकते हो, अदरवाइज आपको एक बाउल में उसको पपाया 1 टाइम उसको देना ही देना है एटलीस्ट। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। प्लस विटामिन सी के लिए, मल्टीविटामिन्स के लिए आपको उसको फ्रूट सैलेड देना है। सैलेड देना है, वेजिटेबल्स का भी आप दे सकते हो, बट दिन में एक बार आप उसको सैलेड ज़रूर दीजिए, जिसमें आपको खीरा, टमाटर, प्याज, सेब, अनार ये सब डाल सकते हो। कुछ नहीं है तो खीरा, टमाटर, प्याज ये चीज़ें तो आप उसको ज़रूर दो पर डे के बेसिस में। दिन में एक बार तो सैलेड देना है, अदरवाइज आप दिन में 2 बार भी उसको सैलेड दे सकते हो खाने के साथ में। थर्ड जो एक आपको मैं बता रही हूँ वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आप आपके बच्चे के डाइट में डेली शामिल करिए, क्योंकि स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्लस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी मसल्स के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स आप अपने बच्चे के डाइट में डेली फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, आपको 2 चीज़ें उसकी डाइट से बहुत ज़्यादा हटानी है, वो है मिल्क और शुगर। मिल्क जो है वो आपको पूरी तरीके से डाइट से हटा देना है। मिल्क आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज भी देता है, कॉन्स्टिपेशन भी देता है। आप उसके मिल्क के सप्लीमेंट में उसे दही दे सकते हो, उसे घी दे सकते हो। दही एक एंटीबायोटिक का काम करता है बॉडी में, तो वो आप उसे दे सकते हो। घी भी दे सकते हो, वो भी हेल्दी है। बट मिल्क आपको किसी भी फॉर्म में नहीं देना है, जिससे आप उसके स्लीपिंग पैटर्न में भी अंतर देखोगे कि बच्चा अगर गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है उसके अंदर, तो वो रात में एक अच्छी नींद लेगा। और रात में कंटिन्यू जो नींद लेता है अच्छा बच्चा अगर, तो वो एक अच्छी पूरी नींद जो होती है वो उसके दिन के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसलिए आपको मिल्क पूरी तरीके से हटाना है, प्लस शुगर को पूरी तरीके से उसकी डाइट में हटाना है। शुगर हटा देंगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, उससे आप बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिविटी उसकी रिड्यूस होगी, और वो जो उसको एकदम से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है शुगर से, वो चली जाएगी। तो शुगर आपको किसी भी फॉर्म में टॉफ़ी, चॉकलेट या घर में किसी भी चीज़ में दे रहे हो, वो पूरी तरीके से हटा देनी है। उसके रिप्लेसमेंट में अगर बच्चे को मीठा पसंद है तो आप उसको जैगरी दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो किसी भी फॉर्म में। ऐसे मैं अपने बच्चे को देती हूँ, गुड़ की चिक्की या पट्टी बोलते हैं, वो दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, उसकी डेली की लाइफ से चीनी हट गई है, मीठा हट गया है, तो वहाँ भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट आपको क्या हटाना है उसकी डाइट से, वो है मैदा। तो मैदे में आपको ब्रेड जो मार्केट में मिलती है, मिल्क ब्रेड, उसके अलावा आटा ब्रेड भी मिलती होगी, तो वो भी आपको नहीं देनी है। टोस्ट हो गया, और उसके अलावा पिज़्ज़ा हो गया, मैगी हो गई, चाउमीन हो गई, तो ये जितने भी इसमें आपको बता रही हूँ, मोमोज़, जो भी मैदे के भी यहाँ पर बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें किसी को भी आपको नहीं देना है, क्योंकि मैदा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम ले लेता है, और वो एक ऑटिज़म बच्चे की डाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। तो आप मैदे की सारी चीज़ें उसकी डाइट से हटा दीजिए। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज़म के, जो एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ को खाने पे रहते हैं, कि अगर उन्हें ये खाना खाना है तो यही खाना खाना है, डेली वही उनको चाहिए, वो कुछ अलग नहीं खाना चाहते। या कुछ बच्चे होते हैं जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, कोई वैरायटी नहीं खाना चाहते हैं। उसमें आप उनको कैसे दे सकते हो अलग-अलग चीज़ें जो उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशन दे सकें, तो उसके लिए आप उन्हें कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक दे सकते हैं साथ में। जैसे कि मैं उसके लिए आयुर्वेदिक यूज़ करती हूँ, तो वो कंटिन्यू मैंने यूज़ नहीं किया है, 4-6 महीने यूज़ किया है, बंद कर दिया है। अगर मुझे बाद में लगता है कि अब उसके खाने में कमी हो गई है, वो सारी चीज़ें नहीं खा रहा है, तो मैं उसको फिर से वो देने लगती हूँ, स्टॉप करके पहले, बीच में गैप करके देती हूँ। तो आप कोई ना कोई इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आयुर्वेदिक हो, क्योंकि एलोपैथिक में कोई भी टॉनिक असर नहीं करता है, और कोई भी ना तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ना तो ही वो भूख को परमानेंट के लिए लाता है, कि परमानेंट के लिए जिस टाइम पर आप ले रहे हो उसी टाइम पर रहेगी भूख, इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी बूस्ट नहीं होगी। तो आप उसकी डाइट में कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक ज़रूर दीजिए, जिससे उसके खाने की हैबिट्स में चेंज आएगा। और नेक्स्ट मैं जो बता रही हूँ आपको, कि उसकी डाइट में आप ये चेंज कीजिए कि आप उसको चबाने वाली चीज़ें, क्रंची चीज़ें बहुत ज़्यादा दीजिए, जिनको वो ज़्यादा से ज़्यादा चबाए। चाहे वो आप उसको चने के फॉर्म में दे सकते हैं, भुने हुए चने होते हैं, पीनट्स होती हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स आपने दे दिए। तो जो भी देना है आपको क्रंची, जितना ज़्यादा वो अपने मुँह से उसको चबा के खाएगा, तो वो उस एंजाइम्स उसके मुँह में बनेंगे, तभी वो उसकी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन के प्रोसेस को करेंगे। तो इसके लिए आपको क्रंची चीज़ें, चबाने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, और उसकी हैबिट डालनी है कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा ले अपने दिन में। उसमें कुछ भी आप दे सकते हो, चाहे वो सैलेड में भी हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट में है, या फिर उसकी सब्जियों में भी है। वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। वेजिटेबल्स मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा देती हूँ। तो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, और ओट्स हो गया, और पपाया। उसके अलावा डेली के जो भी फ्रूट्स आते हैं, जो भी सीज़नल फ्रूट हैं, वो आप उसको दीजिए। इतना ही अगर आप उसकी डाइट में दे रहे हो, प्लस वाटर इनटेक ठीक-ठाक रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीता है, तो एक नॉर्मल लेवल पे आप उसको दिन में 3, 4, 5 बार पानी के लिए पूछते रहिए, क्योंकि पानी नहीं कम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में डेली बैलेंस्ड रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका स्टमक सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, प्लस कोई भी गैस्ट्रिक इश्यू नहीं होगा। और अगर किसी भी तरह का गैस्ट्रिक इश्यू नहीं रहेगा, तो बच्चा बिहेवियर इश्यूज़ नहीं करेगा, या बहुत कम करेगा। धीरे-धीरे करके आप खुद देखोगे कि उसकी अननेसेसरी लाफिंग, बिहेवियर इश्यूज़ रिड्यूस होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अपने बच्चे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।